छात्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसे वीडियो बनाया हूं जो प्रत्येक इतिहास के छात्रों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में राजपूत वर्ग की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर मिडाइवल हिस्ट्री तो राजपूत वर्ग का ही है। देखो, इतिहास से राजपूत नहीं बना है, राजपूत से इतिहास बना है। आज मैं आपको राजपूत की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूं। आप हमेशा एक चीज याद रखें, मैं जो भी बताता हूं, जो हमारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं सदी तक के काल को भारत में राजपूत काल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय वशिष्ठ जी नामक एक ऋषि थे। उस ऋषि के पास एक दिव्य शक्ति गाय थी। उस गाय की नाम कामधेनु थी। वह गाय जब जो चाहे अपने मालिक को वरदान देती थी। इसलिए वशिष्ठ जी कभी नहीं चाहते थे कि इस गाय को कोई चोरी कर ले। जब विश्वामित्र ऋषि को पता चला कि वह गाय दिव्य शक्ति की है, तो उन्होंने उस गाय को चोरी कर लिया। अब वशिष्ठ जी क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने राजस्थान के आबू पर्वत पर एक यज्ञ करने लगे। उसी यज्ञ के तपस्या से एक नायक का जन्म हुआ, जिसका नाम वशिष्ठ जी ने परमार रखा। वह परमार अपनी शक्ति से विश्वामित्र ऋषि पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और पराजित करके उस कामधेनु गाय को पकड़कर ले आया और वशिष्ठ जी को लौटा दिया। वशिष्ठ जी उस नायक से प्रसन्न होकर उसका नाम परमार रखा। परमार का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। पुनः उसी यज्ञ के अग्नि कुंड से अन्य राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जो चौहान, प्रतिहार, सोलंकी इत्यादि कहलाया। हमारा इतिहास यही कहता है। इसलिए राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तपस्या से हुई है, शत्रुओं को नाश करने के उद्देश्य से हुई है। तो क्या मैं इससे वीर जाति नहीं कहूं? इसलिए हम लोगों को इतिहास की बातों को देखनी चाहिए। यह सही है कि इतिहास एक विवादास्पद विषय है, लेकिन तर्क संगत होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। और राजपूत शुरू से ही एक प्रभावशाली जाति रहा है। उसे आज की भाषा में नहीं लेनी चाहिए। इतिहास अतीत की घटना है और अतीत को वर्तमान से नहीं जोड़ना चाहिए। अतीत अपने स्थान पर सही थी, आज अपने स्थान पर सही है। थैंक यू।